जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ हाईवे इंजीनियरिंग के। सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पहले क्वेश्चंस का जो क्वेश्चन है आप लोग का वो रोड्स एंड हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग टॉपिक से है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग करो, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन को जब आप नोटिस करोगे तो ये क्वेश्चन आप लोग का ईएससी में पूछा गया है और कितनी बार पूछा गया है आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो। ईएससी 2000 में और आप लोग का जीपीएससी एई में 2019 में। लेटेस्ट क्वेश्चन है, आंसर करो। द लेंथ ऑफ द नेशनल हाईवे किलोमीटर एज पर लखनऊ रोड प्लान इज़ गिवन बाई। तो आपको नेशनल हाईवे की लेंथ बतानी है, किलोमीटर में कितनी होगी लखनऊ रोड प्लान के हिसाब से। तो यार हम सबको मालूम है कि हमारे पास 320 ईयर रोड प्लान थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इनको याद कैसे रखते हैं हम? तो LMN, यानी कि लखनऊ रोड प्लान थर्ड वाला था, फिर बॉम्बे या मुंबई रोड प्लान दूसरा वाला था, और पहला वाला जो था वो नागपुर रोड प्लान था। तो 3 रोड प्लान थे हमारे पास। आपको ड्यूरेशन भी याद होनी चाहिए, 1943 से लेकर के 1963 तक। ये आप लोग का 1961 से लेकर के 1981 तक, और ये आप लोग का 1981 से लेकर के 2001 तक। ये 3 रोड प्लान हमारे चले थे। तो जो थर्ड 20 ईयर रोड प्लान था वो हमारे पास लखनऊ रोड प्लान था। तो लखनऊ रोड प्लान के अकॉर्डिंग आप लोग को बताना है कि कितना हमारे पास नेशनल हाईवे की लेंथ होती है। आप लोग आंसर कर दो अपना। बिल्कुल, जिन लोगों का भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उनका बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने डिसाइड करा था कि जो एरिया होगा किलोमीटर स्क्वायर में डिवाइडेड बाई 50 उन्होंने लिया था। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि तीनों के हिसाब से जो है वो क्वेश्चन हमारा बनता है, तो इम्पोर्टेंट है। चलो मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, जो हमारे पास रोड प्लान है ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड रोड प्लान, तो उसमें से आप लोगों को जो थर्ड वाला है, थर्ड 20 ईयर रोड प्लान जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो आप लोग को जो है ज़्यादा क्लियर अपना रखना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप क्या क्या याद रख सकते हो कि एक तो इन्होंने बताया था आप लोगों का नेशनल हाईवे की लेंथ कितनी होगी। ये चलो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ टोटल लेंथ। इन्होंने टोटल लेंथ को लेकर के क्या बोला था कि टोटल लेंथ जो आप लोगे वो 4.74 इंटू जितने भी आप लोग के नंबर ऑफ टाउन्स होंगे, जितने भी नंबर ऑफ टाउन्स एंड कह सकते हो आप विलेजेस होंगे उस रोड के अराउंड, उससे आप मल्टीप्लाई करा दोगे 4.74 से, तो आप लोग के पास किलोमीटर में टोटल लेंथ आ जाएगी रोड की। फिर उसके बाद उन्होंने बोला था कि अगर आपको नेशनल हाईवे की निकालनी है कि नेशनल हाईवे की लेंथ कितनी होगी, तो उन्होंने बोला था जो एरिया है किलोमीटर स्क्वायर में उसको डिवाइड कर देना 50 से, आप लोग के पास लेंथ आ जाएगी किसकी? नेशनल हाईवे की। अगर आपको लेंथ निकालनी है किसकी? स्टेट हाईवे की, तो स्टेट हाईवे के लिए उन्होंने बोला था कि स्टेट हाईवे की अगर निकालनी है तो किलोमीटर में आएगी वो भी, जो भी आपके पास एरिया है किसमें? किलोमीटर स्क्वायर में, उसको आप डिवाइड कर देना 25 से, तो वो आप लोग के पास स्टेट हाईवे की लेंथ निकल के आ जाएगी। साथ में इन्होंने एक और चीज़ बोला था कि या तो आप इसको ले सकते हो, या फिर इन्होंने बोला था एक और फैक्टर इन्होंने कंसिडर करा था 62.5 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ टाउन्स माइनस के लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे। तो एक और फॉर्मूला इन्होंने दिया था, जो आप लोग की लेंथ होती है स्टेट हाईवे की उसको कैलकुलेट करने का, ये भी आपको किलोमीटर में देता है। तो इन दोनों फॉर्मूलों में से जो भी मैक्सिमम लेंथ आती है उसको हम अपना कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बाद में करना आप लोग, ये पहले थर्ड क्वेश्चन का आंसर करो। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों से बोल रहा है कि द नागपुर रोड प्लान फॉर्मूला वाज प्रिपेयर्ड एज्यूमिंग अ शेप ऑफ। तो जो नागपुर रोड प्लान था हमारा वो किस तरीके की शेप को कंसिडर करके आप लोग का बनाया गया था, ये आप लोग को बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे। देखो क्वेश्चन, आप पॉलिटेक्निक लेक्चरर में क्वेश्चन पूछा गया टेक्नीशियन में 2017 में, और जो आप लोग का नागपुर निगम है वहाँ का जो असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम होता है वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, रोड पैटर्न आप लोग याद रखना, जो भी आपका फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान था, सेकंड 20 ईयर रोड प्लान था, और आप लोग का थर्ड 20 ईयर रोड प्लान था, तो इन्होंने कुछ पर्टिकुलर पैटर्न कंसीडर करे थे अपने, ठीक है। जिसमें से कि आप लोग का जो पहला रोड प्लान था जिसको मैंने आप लोगों को बताया था, इसको LM और N करके आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो था आप लोग का, इन्होंने कंसिडर करा था स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। जो दूसरा वाला था मुंबई या मुंबई वाला था, इन्होंने किसी भी तरीके का कोई भी पैटर्न कंसिडर नहीं करा था। लेकिन जो लखनऊ वाला रोड प्लान था, इन लोगों ने अपना स्क्वायर एंड ग्रिड, कौन सा पैटर्न कंसिडर करा था? स्क्वायर एंड
ग्रिड पैटर्न जो है वो डिस्कस किया था। अब अगर आप लोग को प्रॉपर पैटर्न के बारे में जानना है तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी सारी चीज़ें जो है पढ़ा रखी हैं, क्योंकि हमको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस का भी ध्यान रखना कि कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हम कवर कर पा रहे हैं। एक और आप ध्यान रख लेना कि जो आप लोग का फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान था, इन्होंने टारगेट रखा था 16 किलोमीटर रोड बनाने का पर 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में। और इसके बाद जो आप लोग का मुंबई या बॉम्बे वाला था, इन्होंने टारगेट रखा था कि हम 32 किलोमीटर का रोड बनाएंगे पर 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में। और जो आप लोग का लखनऊ वाला था, इन्होंने डिसाइड करा था कि हम लोग 52 किलोमीटर रोड बनाएंगे पर 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में। तो ये चीज़ भी आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पे देखो, जो आपका नागपुर रोड प्लान था, इन्होंने कैसा स्टार और ग्रिड पैटर्न को फॉलो किया था। इसके बाद अगला, टारगेट अचीविंग एन ओवरऑल डेंसिटी ऑफ द रोड लेंथ थर्ड 20 ईयर रोड प्लान। देखो जितने भी क्वेश्चंस बने हैं ना, वो सब के सब क्वेश्चन थर्ड 20 ईयर रोड प्लान से बने। और जब मैं आप लोगों को थ्योरी पढ़ाता हूँ तो इस चीज़ पर स्पेशली ध्यान देता हूँ कि भाई इस टॉपिक को करो आप, इससे क्वेश्चन बनते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है वो मेनली उस चीज़ का आइडिया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से होता है, एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है। और मैं बता ही चुका हूँ, थर्ड 20 ईयर रोड प्लान, जिसको लखनऊ रोड प्लान भी बोलते हैं, 1981 से 2001 तक ये आप लोग रहा था। और इन्होंने कितनी टारगेट लेंथ रखी थी? तो अभी बताया था 52। कितनी इन्होंने रखी थी? 52 इन्होंने रखी थी। बट यहाँ पे ऑप्शन में हमें 52 नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास जो हो जाएगा 52 थी कि 82 थी यार। इसका करेक्ट आंसर जो है 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में इन्होंने डिसाइड किया था। एक बार ये मुझे क्रॉस चेक करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार आप लोग, मेरे ध्यान से थोड़ा उतर रहा है 52 था कि 82, आप लोग कमेंट करना कि 82 था या कि 52 था, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख लेते हैं। तो फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान में 16 का इन्होंने टारगेट रखा था। सेकंड वाले में आपको मालूम है बॉम्बे रोड प्लान जो था उसमें 32 का रखा था। और थर्ड 20 ईयर प्लान में इन्होंने 82 का रखा था, शायद 82 ही था। तो यहाँ पर आप लोग ना इसको करेक्ट कर लेना। एक बार आप लोग बता देना है ना कमेंट करके कितना था। आई थिंक 82 ही था, 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, ये टारगेट इन्होंने डिसाइड किया था। क्लियर तीनों चीज़ें। अगला क्वेश्चन देखो, स्टैंडर्ड आईआरसी इंडियन रोड कांग्रेस जो है लोडिंग अडोप्टेड इन जनरल फॉर ऑल पेवमेंट स्ट्रक्चर। तो आईआरसी जो आप लोग का इंडियन रोड कांग्रेस जो है वो किस तरीके की लोडिंग को अडोप्ट करता है जब आप लोग का किसी परमानेंट स्ट्रक्चर को कंसिडर करते हैं। तो उसमें कौन से टाइप की लोडिंग को कंसिडर करा जाता है? उसमें क्लास ए की, क्लास ए की, क्लास बी की, या फिर नन ऑफ द अबव। बीपीएससी एई का है, 2001 का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर करेंगे कि कौन सा इन्होंने आईआरसी ने कंसिडर करा था। आईआरसी के बारे में आप लोग को मालूम होगा, इंडियन रोड कांग्रेस था। इसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा आप लोग को बताऊं, तो जब इंडिया को क्या था, फ्रीडम मिला भी नहीं था उस समय की बात है कि यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन था। तो जब अंग्रेज़ों का शासन था तो इंडिया में बात करी गई थी कि किस तरीके से हाईवे को डेवलपमेंट किया जाए। तो एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था जयकार कमेटी। क्या नाम था उसका? जयकार कमेटी था। जो कब बनी थी? 1927 में बनी थी। तो ये जो जयकार कमेटी बनी थी, इन्होंने बोला था कि अगर आपको क्या है इंडिया में रोड को डेवलप करना है तो उसके लिए आप लोग को कुछ इन चीज़ों को फॉलो करना होगा। इन्होंने अपनी कुछ रिकमेंडेशन दी थी, जैसे कि इन्होंने बोला था सीआरएफ के बारे में, यानी कि सेंट्रल रोड फंड बना दो आप एक 1929 में, जहाँ से आप लोग टैक्स वगैरह कलेक्ट करोगे जो आपको हाईवे डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। दूसरा चीज़ इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी आईआरसी की कि इंडियन रोड कांग्रेस बना दो 1934 में, जो आप लोग का जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम होगा वो सब आईआरसी मैनेज कर लेगी। तीसरा रिकमेंडेशन दिया था इन्होंने CRRI का, जो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट था, उसका रिकमेंडेशन दिया था 1950 में जा कर के। तो ये आप लोग का जो हाईवे कैसे उसको क्वालिटी इंप्रूव करी जाए, क्या उसमें नए रिसर्चेज वगैरह हो सकते हैं, तो उसके लिए जो था ये जयकार कमेटी ने अपना सजेशंस दिए थे, जो कि 1927 में बनी थी। तो अलग अलग टाइम पे अपना सजेशन देती गई थी। तो इन्होंने जो अब आईआरसी आपको मालूम ही पड़ गया होगा, इंडियन रोड कांग्रेस जो कंस्ट्रक्शन को मैनेज करता है, तो इन्होंने क्या था सजेशन दिया था कि अगर आप लोग को आईआरसी ने कि स्टैंडर्ड लोडिंग जो आप लोगों को लेनी है वो क्लास ए की लेनी है जब आप लोग क्या कर रहे होगे, हाईवे को डिज़ाइनिंग कर रहे होगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो जिन लोगों ने भी आंसर ऑप्शन नंबर ए को किया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट आ जाओ। द नेशनल हाईवे नंबर ऑफ पुणे, सोलापुर, हैदराबाद और विजयवाड़ा।
देखो आपको उसका नेशनल हाईवे का नंबर बताना है, वो कौन सा नेशनल हाईवे जो पुणे से होता हुआ सोलापुर जाता है, फिर हैदराबाद जाता है, फिर विजयवाड़ा जाता है, वो कौन सा नेशनल हाईवे है, ये आप लोग को बताना है। तो इसका तो डायरेक्ट आंसर आप लोग बताओगे। तो यहाँ से आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि थोड़ी सी नॉलेज आप लोग को नेशनल हाईवे के बारे में भी होना चाहिए कि नेशनल हाईवे कौन सा। जैसे कि अगर लॉन्गेस्ट की बात करें, इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, तो वो आप लोग का 44 है। इसका नाम चेंज हो गया था, पहले इसका नाम NH7 था अगर आपको याद हो तो। अभी इसका नाम क्या है, NH44, जो आप लोग का कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक ये जाता है, वो आप लोग का यही है। लेकिन अगर हम बात करें पुणे, सोलापुर, हैदराबाद और विजयवाड़ा में कौन सा है, तो देख लो, ये भी BPSC में पूछा गया क्वेश्चन है, नेशनल हाईवे 9 आप लोग का। जो क्वेश्चन पूछा गया है ना एग्ज़ाम में, वो हाई प्रोबेबिलिटी और हाई फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि अपने प्रति जो आपकी ईमानदारी है वो पूरी होनी चाहिए, कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा और मुझे ये अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये नेशनल हाईवे आप लोग का, और 4 लेन का ये रोड है, और डिस्टेंस की बात करें तो 170 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है। इन इंडिया द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द ऑर्डर ऑफ देयर इम्पोर्टेंस। आपको बताना है जो इंडिया में मोड्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के, कैसे कैसे आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। तो ट्रांसपोर्ट करने के 3 मोड हैं आप लोग के, बाई एयर जा सकते हो आप, बाई रोड जा सकते हो आप, या फिर बाई ट्रेन जा सकते हो, बाई ट्रेन, या फिर बाई वाटर भी आप जा सकते हो, है ना। तो यही तो तरीका है आप लोग को, अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना तो है तो रोड के से जाओ, या फिर आप लोग एयर से जाओ, या फिर ट्रेन वगैरह वाटर वगैरह से आप जा सकते हो, है ना। ये हमारे पास तरीके होते हैं। लेकिन इनकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से आपको बताना है कि भारत में किसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद BPSC का क्वेश्चन है, 2006 में पूछा गया। तो करेक्ट आंसर बताएंगे। देखो, आपको मालूम होगा कि सबसे सस्ता जो पड़ता है आप लोग के पास, जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सबसे सस्ता पड़ता है ना। वाटर ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो सबसे सस्ता होता है। वाटर के बाद जो सस्ता पड़ता है वो कौन सा पड़ता है, रेलवे पड़ता है, इकोनॉमिक होता है रेलवे। रेलवे के बाद क्या होता है, बाई रोड होता है, और फाइनली सबसे अगर कोई ऑप्शन ना हो तो एयर, और सबसे ज़्यादा कॉस्टली जो पड़ता है वो कौन सा पड़ता है, एयर ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये इकोनॉमिक के हिसाब से मैंने बात करी कि कौन सा सस्ता और महंगा होगा। अगर टाइम के हिसाब से बात करोगे तो आप लोग का वो चेंज हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंस की बात करें तो इंडिया में इम्पोर्टेंस तो सबसे ज़्यादा दी जाती है वाटर को, फिर बात रेलवे की, फिर रोड की, फिर एयर ट्रांसपोर्टेशन की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द GT रोड फ्रॉम लाहौर टू कलकत्ता इन अनडिवाइडेड इंडिया वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग। तो ये तो हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है आपका, कि जो GT रोड है आप लोग का जो लाहौर से कलकत्ता तक है, ठीक है, वो आपको बताना है। लाहौर कहाँ पे पड़ता है आप लोग का, मालूम होना चाहिए, पाकिस्तान में पड़ता है, और कलकत्ता आप लोग का वेस्ट बंगाल में पड़ता है ना। तो पाकिस्तान से लेकर के जो लाहौर है और वहाँ से लेकर के कलकत्ता वेस्ट बंगाल तक का जो रोड है, वो अनडिवाइडेड इंडिया, जब इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था तो उस समय बताओ कब कंस्ट्रक्ट करा गया था। तो ये आपको GT रोड बनवाया किसने था, तो शेर शाह सूरी, नाम याद होगा, शेर शाह सूरी जो था उसके द्वारा ये बनवाया गया था। और कब बनवाया गया था ये आप लोग आंसर करो। ये भी आप लोग का BPSC का क्वेश्चन है 2006 का। तो याद रखना, ये आप लोग का 1540 से 1545 ईस्वी के बीच में बनवाया था, शेर शाह सूरी ने बनवाया था। GT रोड लाहौर से कलकत्ता था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाईवे का है, कैसे भी करके आपसे पूछ लेगा। ठीक है, जो कि आपको पता है, अब कोलकाता ये आप लोग का हो चुका है। नेक्स्ट है, ग्रेविटी मॉडल इज़ यूज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग प्रोसेस ऑफ। जो ग्रेविटी मॉडल है आप लोग का, वो ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग में यूज करा जाता है, उसकी प्रोसेस बतानी है आप लोग को। मॉडल स्प्लिट के लिए, ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ट्रिप जनरेशन के लिए, या ट्रिप असाइनमेंट के लिए। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है 2017 का, GPSC का क्वेश्चन है। नया क्वेश्चन भी हो सकता है, शायद आपने ना पढ़ा हो ग्रेविटी मॉडल के बारे में, तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर बताएंगे, ग्रेविटी मॉडल देखिए आप लोग का यूज करा जाता है ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। किस लिए यूज करा जाता है, ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो इससे रिलेटेड देख लो, ग्रेविटी मॉडल फॉर्मूला हेयर इट इज़, इट एज्यूम दैट ट्रिप्स प्रोड्यूस एट ओरिजिन attracted to designated are directly proportional to the total trip।
यानी कि ये जो होता है ग्रिप मॉडल, इसके अकॉर्डिंग जो होता है वो हमारा ये बताता है कि कितनी ट्रिप हमारी प्रोड्यूस होंगी, कितनी ट्रिप प्रोड्यूस हो सकती हैं ओरिजिन से, जहाँ से आप लोग कर रहे हो, वो आप लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टोटल नंबर ऑफ ट्रिप के। इसके बारे में हमको बताता है ग्रिप मॉडल। तो ग्रिप मॉडल फाइनली किससे रिलेटेड है, ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। ये आप ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। द 3 बेसिक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आपको 3 बेसिक मोड्स बताने कौन कौन से होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के। तो मैंने आपको बताया ही है अभी कौन कौन से होते हैं, वाटर हो गया, लैंड हो गया और एयर हो गया। करेक्ट आंसर बता दो इसका, ए हो जाएगा, लैंड, वाटर और एयर। और कॉस्ट के हिसाब से आप लोग को एयर सबसे महंगा पड़ता है और सस्ता सबसे जो पड़ता है वो आप लोग का वाटर वाला पड़ता है। तो एयर एरोप्लेन से जा सकते हो, हेलीकॉप्टर से जा सकते हो, और हॉट एयर बैलून वगैरह आजकल यूज करे जा रहे हैं। लैंड की बात करें तो रोड, रेल आप लोग का आता ही है इसमें। वाटर की बात करें तो बोट, शिप आप लोग का, सबमराइन वगैरह ये यूज करे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नागपुर प्लान, आपको मालूम है नागपुर रोड प्लान जो कि फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान था, उसने आप लोग का हैव क्लासिफाइड इनटू हाउ मैनी कैटेगरीज। तो रोड को जो उसने क्लासीफाई करा था वो कितनी कैटेगरीज में करा था, ये आप लोग को बताना है। 4, 5, 6, 7 करेक्ट आंसर बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर बताओ जल्दी से, देखो कितनी बार पूछा गया है। कर्नाटक में पूछा गया है 2017, 2015 में, यूके में कंबाइंड ई एग्ज़ाम में 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। तो इन्होंने क्लासीफाई करा था 5 कैटेगरी में। अब आपके दिमाग में आएगा सर वो कौन कौन सी कैटेगरी हैं, तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इन्होंने बोला था सबसे पहले आप लोग को नेशनल हाईवे होगा, फिर बोला था सर स्टेट हाईवे होगा, फिर बोला था इन्होंने मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड होगा MDR, फिर बोला था अदर डिस्ट्रिक्ट रोड होगा ODR, और फिर इन्होंने बोला था आप लोग का विलेज रोड होगा। तो इस तरीके से टोटल इन्होंने 5 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया था। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कितनी कैटेगरीज थी, 5। और यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, इतना वैल्यूएबल कंटेंट आप लोग को दिया जाता है, इतने अच्छे क्वेश्चंस हैं, सबके सब एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर अगर इतनी मेहनत करने के बाद भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो थोड़ा सा मोरल डाउन हो जाता है, फिर उतना मेहनत करने का मन नहीं करता। ठीक है, तो आपकी भी यार ड्यूटी बनती है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। अगर मैं नहीं कहता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि यार आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, आपके सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। आप सपोर्ट करोगे तभी चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर और विलेज। अभी थोड़ा सा मैं रुक रहा हूँ, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और एक बार शेयर कर दो, है ना। तब तक हम अपने अगले क्वेश्चन पर जंप करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा। इसमें देखो, एज पर मॉडिफाइड क्लासिफिकेशन ऑफ रोड सिस्टम बाय द 3rd रोड डेवलपमेंट प्लान, जो कि आप लोग का लखनऊ रोड प्लान था 1981 से 2001 तक। रोड्स इन द कंट्री अंडर प्राइमरी सिस्टम द रोड्स नेटवर्क कंसिस्ट। तो जो रोड नेटवर्क होता है वो बताना क्या कंसिस्ट करता है। एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे था, क्या था ये आप लोग बताएंगे। तो देखो याद रखना, 3rd 20 ईयर रोड प्लान जो था उसमें एक्सप्रेस वे को भी इंक्लूड कर लिया गया था। किसको इंक्लूड करा गया था, एक्सप्रेस वे को भी इंक्लूड कर लिया गया था। तो यहाँ पर आप लोगों का एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवे करेक्ट आंसर हो जाएगा। MPPSC मेंस एग्जाम का क्वेश्चन है, पेपर 2 का, अच्छा क्वेश्चन से। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे ना तो इन्होंने जो है 3 जगह क्लासीफाई कर लिया था। जो आप लोग का 3rd 20 ईयर रोड प्लान है, जो लखनऊ रोड प्लान है, इन्होंने क्या किया था, रोड को 3 कैटेगरी के हिसाब से क्लासीफाई करा था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। कैसे, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो उन्होंने बोला था कि प्राइमरी रोड सिस्टम होगा, एक सेकेंडरी होगा और एक टर्सरी होगा। प्राइमरी में बोला था इन्होंने एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवे रखेंगे हम, सेकेंडरी में स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड रखेंगे, और इन्होंने बोला टर्सरी में हम ODR और VR रखेंगे। यानी कि 5 तो जो है वो पहले वाले ही थे, बस एक और नया ऐड कर दिया जिसको क्या बोला गया, एक्सप्रेस वे। ठीक है, किस में ऐड करा गया, 3rd 20 ईयर रोड प्लान में, 3rd 20 ईयर रोड प्लान में। ठीक है, ये सब आप लोग का किया गया था। चलो अगले क्वेश्चन पर जाओ। नेक्स्ट है सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान। सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान जिसको आप लोग को बताना है कि क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या होता है। तो भाई अभी मैंने आप लोग को बताया था LMN, ये आप लोग का 3rd वाला है, ये आप लोग का 2nd वाला है, और ये आप लोग का 1st वाला है। तो पहला वाले का नाम क्या था, नागपुर। दूसरे का क्या था, मुंबई या बॉम्बे।
बॉम्बे है ना, और थर्ड वाले का क्या था, लखनऊ। ये हमारे पास 320 ईयर रोड प्लान थे। तो जो थर्ड सेकंड वाला आपसे पूछा है, तो सेकंड वाला कौन सा था, बॉम्बे रोड प्लान। जीपीएससी का क्वेश्चन है 2017 का। आपको लगता होगा सर ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं क्या, भाई सब क्वेश्चंस बनते हैं, और यही तो हमें आइडिया मिलता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने के फ़ायदे बहुत हैं, हमें पता लग जाता है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर। द रोड फाउंडेशन फॉर मॉडर्न हाईवे कंस्ट्रक्शन, जो मॉडर्न हाईवे कंस्ट्रक्शन है उसको बताना है, वो आप लोग का डेवलप किया गया था, किसके थ्रू डेवलप किया गया था। जो आज के टाइम पे हम हाईवे का कंस्ट्रक्शन देखते हैं वो किसके थ्रू डेवलप किया गया था, ट्रेस अगस्ट, टेलफोर्ड एंड मैकडम, या फिर मैकडम के थ्रू। ये आप लोग का 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताओ किसके थ्रू किया गया था। तो बिल्कुल सबसे लेटेस्ट वाला जो है आप लोग का वो कौन सा है, मैकडम वाला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इसको याद कैसे रखते हैं, तो याद रखते हैं RTM करके, ठीक है। यानी कि सबसे पहला आया था रोमन रोड कंस्ट्रक्शन, उसके बाद आया था आप लोग का ट्रेसागट, फिर इसके बाद आया था आप लोग का मेटकाफ, फिर इसके बाद आया था आप लोग का टेलफोर्ड, फिर इसके बाद आया था आप लोग का मैकडम। तो सबसे लास्ट वाला और लेटेस्ट वाला मॉडर्न वाला कौन सा, मैकडम है। क्लियर, आप याद रख सकते हो। इसके बाद आता ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नागपुर कॉन्फ्रेंस द मिनिमम विड्थ ऑफ विलेज। आपको मिनिमम विलेज रोड की मिनिमम विड्थ बतानी, कितनी कंसिडर करी गई थी नागपुर रोड प्लान में, 2.25 मीटर बताना। हरियाणा का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है 2018 का। इसका आंसर बताओ आप लोग। जो आप लोग का विलेज रोड था उसकी मिनिमम विड्थ कितनी कंसिडर करी गई थी। अब आप कहोगे सर ऐसे तो हमें सबकी याद रखनी पड़ेगी, नागपुर में कितनी कंसिडर करी गई थी, बॉम्बे में कितनी करेगी। नहीं भाई देखो, आपको सबकी याद नहीं रखनी, और सबकी आप याद रख भी नहीं सकते, समझ रहे हो। आप 2-3 चीज़ों की याद रख सकते हो, उतना याद रखोगे वो बहुत है। आप याद रख सकते हो नेशनल हाईवे की कितनी कंसिडर करी गई थी, जो नागपुर रोड प्लान था उसके अकॉर्डिंग, तो वो आप लोग की 7.9 मीटर कंसिडर करी गई थी। और आप लोग याद रखने ना विलेज रोड की, जो आप लोग की 2.45 मीटर कंसिडर करी गई थी। ये दो आप याद रख लेना, इन दो से ही एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, नागपुर के हिसाब से आप दो ये याद रख लेना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2.45 मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलो, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट अ मोटर व्हीकल एक्ट आपको बताना कब आया था रोड ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताएंगे। तो देखो मैंने आप लोग को बताया था, जो आप लोग की जयकार कमेटी थी, जयकार कमेटी वो आप लोग की बनी थी कब, वो आप लोग की बनी थी 1927 में, और इसने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए थे, जिसकी वजह से आप लोग की अलग अलग क्या था चीज़ों की इस्टेब्लिशमेंट हुआ। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, सबसे पहले इसकी रिकमेंडेशन पे आप लोग का जो बना था वो सेंट्रल रोड फंड बना था, CRF 1929 में। फिर इसकी सेकंड रिकमेंडेशन थी IRC की, जो कि 1934 में हुई थी। फिर इसके बाद थर्ड रिकमेंडेशन थी CRRI की, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि आप लोग का 1950 में बना था। इनसे अलग भी, ये सब तो बने ही बने थे, इनसे अलग भी कुछ और अलग इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जैसे कि मोटर व्हीकल एक्ट का। एक कौन सा आया था आप लोग का, मोटर व्हीकल एक्ट आया था। मोटर व्हीकल एक्ट जो आया था वो 1939 में आया था। इसका काम था कि जो ट्रैफिक के रूल रेगुलेशन होंगे वो क्या होंगे, लेफ़्ट हैंड को चलना है कि राइट हैंड को चलना है, या फिर आप लोग का जो भी साइन वगैरह बोर्ड पे लगने हैं, रूल रेगुलेशन क्या होने हैं, वो सब यही देख रहा था। और इसके बाद एक और आया था, वो भी आप याद रखना, नेशनल हाईवे एक्ट, ठीक है। तो ये आप लोग का 1956 में आया था नेशनल हाईवे एक्ट। तो ये याद रख लेना आप लोग, और जो मोटर व्हीकल एक्ट है ये याद रख लेना। इतना याद रख लोगे आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। तो ये कब आया था आप लोग का, 1939 में, मोटर व्हीकल एक्ट, ठीक है। मोटर व्हीकल एक्ट 1998, ये आप लोग का अब लेटेस्ट वाला, इसको हटाओ आप, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, जो आप लोग का मोटर व्हीकल एक्ट है वो आप लोग का 1939 था। तो इसको ध्यान रखना, मोटर व्हीकल एक्ट 1998 इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच रेगुलेट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल। द एक्ट come into force from 1st July
1989 it replaced Motor Vehicle Act 1939 which is earlier replaced the first such इनैक्टमेंट मोटर व्हीकल एक्ट 1914। तो देखो सबसे पहले जो आया था मोटर व्हीकल एक्ट वो आया था 1914 में। फिर इसके बाद जो है रिप्लेस करा गया आप लोग का जो अब लेटेस्ट वाला है वो मोटर व्हीकल एक्ट 1998 वाले के जो रूल रेगुलेशन है उसको आप लोग का फॉलो करा जा रहा है। और ये 1 जुलाई 1999 से 1989 से आप लोग का यूज़ हो रहा है। तो जो आप लोग का सबसे पहले था वो 1914 में था, फिर 1939 में आया। तो अगर आपसे पूछे एग्ज़ाम में तो 1939 वाला ही पूछने वाला है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इनमें से आप लोगों को मैं डेट बता के कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा था, आप उसको ध्यान रखें। अगला पूछ रहा है नेशनल हाईवे आप लोग को बताना नागपुर रोड प्लान के हिसाब से कि विड्थ फॉर्मेशन कितनी थी नेशनल हाईवे की। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था ये कि आपको दो ही ध्यान रखनी है, एक नेशनल हाईवे की विड्थ ध्यान रखनी है जो कि 7.9 मीटर होती है, और एक विलेज रोड की याद रखनी है जो कि 2.45 मीटर होती है। इन दो से क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो ये दो ही आपको ध्यान रखनी है। तो कितना हो जाएगा 7.9 मीटर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, इसमें हमको बोल रहा है क्वेश्चन में कि PMGSY अ प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डील्स विद। तो जो आप लोग का PMGSY क्या है, PMGSY आप लोग का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अगर आपको याद हो तो आप लोग का एक प्रोग्राम चालू करा गया था, कौन सा प्रोग्राम था, NRRDP। ठीक है, ये क्या था NRRDP, तो ये था आप लोग का नेशनल रूरल रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम, NRRDP याद रखना, नेशनल रूरल रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम था जो आप लोग का स्टार्ट करा गया था। तो इस प्रोग्राम के अंडर ही एक आप लोग की एक स्कीम चलाई गई थी जिसका नाम था PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सुना भी होगा आपने। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में क्या टारगेट रखा गया था कि जहाँ की पॉपुलेशन 1000 से ज़्यादा पॉपुलेशन है, अगर कहीं की पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है 1000 से, तो उन्हें 2003 तक जो है उन गाँवों को या उन शहरों को जो है कनेक्ट कर दिया जाएगा रोड से। और सेकंड, जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है 500 से, ठीक है, 500 और 1000 के बीच है, या फिर आप ऐसा बोलो 500 से कम है, ठीक है, 500 और 1000 के बीच या 500 से कम है, तो उन्हें क्या है 2007 तक आप लोग का कनेक्ट कर दिया जाएगा रोड से उन विलेजेस को। ठीक है, ये आप लोग का रखा गया था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, गाँवों को लेकर के ये आप लोग की शुरू करी गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखना PMG प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना था जिसका प्रोग्राम आप लोग को मालूम रूरल रोड डेवलपमेंट से था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कि जो गांव के रोड हैं, गांव जो हैं या गांव के जो रोड हैं उनको कनेक्ट करना मेन रोड से, ये इसका टारगेट था PMGSY का, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का। कब चालू करी गई थी, तो 2001 में, ऑलमोस्ट 2000 में शायद चालू करी गई थी, ध्यान रखना। इंडियन रोड कांग्रेस कब आया, देखो नागालैंड में पूछा गया और TNPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। बताओ इंडियन रोड कांग्रेस कब आया, तो अभी मैंने आपको रिवाइज कराया था, आपकी जयकार कमेटी आई थी, कब आई थी 1927 में। इसकी रिकमेंडेशन आती है आप लोगों की पहले 1929 में जिसमें सेंट्रल रोड फंड बनाया गया, फिर 1934 में रिकमेंडेशन आती है IRC की, और फिर एक और रिकमेंडेशन आती है इनकी जो कब की थी 1934 के बाद एक और रिकमेंडेशन आई थी ना, क्या था वो 1950 क्या CRRI सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की ये आई थी। ठीक है, तो आप लोगों को IRC पूछा है, तो IRC कब आया था 1934 में, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1934। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, आपको ये मैच करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड करा क्योंकि हम इनको थ्योरी में तो कवर नहीं कर पाते, बट अभी हम इसको कवर कर लेंगे। तो आप इसको बताएंगे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें मैच करेंगे। DSSB का क्वेश्चन है 2019 का। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, तो आप इनको क्या है लाइटली नहीं ले सकते इन क्वेश्चंस को। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ आप लोग क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखना। कैसे, फर्स्ट वाला जो नेशनल हाईवे 1 है वो दिल्ली से लेकर के अमृतसर तक है आप लोग का। दूसरा NH 1A जो है आप लोग का जलंधर से उरी तक है आप लोग का जाता है।
और जो आप लोग का नेशनल हाईवे 3 है वो आप लोग का आगरा से लेकर के मुंबई तक जाता है, यूपी से महाराष्ट्र तक। और नेशनल हाईवे 7 जो है वो आप लोग का वाराणसी से कन्याकुमारी। अब नेशनल हाईवे 7 नहीं रहा, 44 ये कर दिया गया है। और आप लोग को मैंने बताया था जो सबसे लॉन्गेस्ट आप लोग का नेशनल हाईवे है, ये आप ध्यान रखना। ठीक, चलिए नेक्स्ट आता है आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब आप लोग की लॉन्च हुई थी, ये आपको बताना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये आप लोग को बताना कब लॉन्च हुई थी, PMGSY कब लॉन्च हुई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2003। ये 2003 में आई थी, ना कि 2000 में, गलत बता दिया था पीछे। 2003 2001 में नहीं आई थी, ये आप लोग की 2003 में आई थी। जिसमें आप लोग को पहले क्या था, 1000 पॉपुलेशन जिनकी ज़्यादा उनको रोड से कनेक्ट करेंगे, फिर 1500 वाले जो हैं, जो आप लोग का 500 और 1000 के बीच है, फिर उनको कनेक्ट करेंगे 2007 तक। ये इसका टारगेट था। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाज लॉन्च्ड, नहीं यार गाइस, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। थोड़ा थोड़ा सा याद तो था कि लॉन्च जो हुई थी वो 2000 में हुई थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, ठीक है। और इस चीज़ को ध्यान रखना, आप 2000 में लॉन्च हुई थी और पहला जो टारगेट था वो 2003 में था, 1000 पॉपुलेशन वाला। और आप लोग का 500 पॉपुलेशन वाला जो था वो 2007 में था। ये डेट ध्यान रखना भाई, थोड़ा कन्फ्यूज कर सकते हैं क्योंकि हिस्ट्री वाला ये पोर्शन है, आपको मालूम है डायरेक्ट फैक्चुअल वाला पार्ट है। तो फैक्ट्स वाले में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। चलो बहरहाल क्लियर तो हुआ, ये मैटर करता है। नेक्स्ट है हमारे पास, इन फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ हाईवे विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप हाईएस्ट मोबिलिटी एंड लेस एक्सेसिबिलिटी। इनमें से बताना कौन सा हमारा क्लासिफिकेशन है हाईवे का जो आप लोग का जिसमें हाईएस्ट मोबिलिटी और लेस एक्सेसिबिलिटी आप लोग की होती है। ये करेक्ट आंसर आप लोग इसका बताएंगे क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएंगे क्या होगा। तो देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का, सबसे ज़्यादा जो मूवेबिलिटी होती है, सबसे ज़्यादा जो चेंजेस होते हैं आप लोग के, वो नेशनल हाईवे में ही होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल हाईवे। और लेस एक्सेसिबिलिटी होती है इसकी, ठीक है, उतना ज़्यादा ये आप लोग का नहीं होता। क्लियर। नेक्स्ट है आप लोग का जीरो माइल स्टोन इंडिया में। जीरो माइल स्टोन आप लोग को बताना कहाँ पे लोकेटेड है, इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताएंगे। तो याद रखना नागपुर में जीरो माइल स्टोन जो आप लोग का कहाँ पे है, नागपुर में है। ये आप लोग का APPSC में पूछा गया पॉलिटेक्निक लेक्चरर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। हाईवे से रिलेटेड है जीरो माइल स्टोन, तो वो नागपुर में है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अर्बन रोड सिस्टम। इनमें से कौन सा अर्बन रोड सिस्टम नहीं। तो दो तरीके के रोड सिस्टम है हमारे पास, एक है रूरल और एक है अर्बन, ठीक है। तो रूरल आप लोगों को मालूम है ग्रामीण वाला होता है, गाँवों वाला, ग्रामीण वाला। और रूरल मतलब होता है शहरों वाला। तो शहरों वाले के हिसाब से इनमें से बताना कौन सा नहीं है, ठीक है। यानी कि 3 होंगे, एक नहीं होगा, तो वही आपको बताना है कौन सा नहीं है। करेक्ट आंसर बताओ। तो याद रखना पोलिनोमियल स्ट्रेस ये नहीं है। बाकी आप लोग का अगर आप बात करोगे तो ऑर्गेनिक स्टेट सिस्टम ये आप लोग का शहरों में होता है, अर्बन में होता है। कंसंट्रेटेड और रेडियल स्टेट सिस्टम ये भी आप लोग का होता है। ग्रिड आयरन सिस्टम ये भी आप लोग का शहरों में होता है। ये भेल में पूछा गया क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन है सभी के सभी। देखो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो यार, क्योंकि सबके सब क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, बहुत क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आप पहली बार देख रहे होगे। तो क्वेश्चंस अच्छे हैं तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप भी जो है सपोर्ट करो, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देखते हुए आए हो तो मैं मान सकता हूँ कि आपके अंदर वो डेडिकेशन, वो जुनून है जो एक स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए एग्ज़ाम को निकालने के लिए लेकर के। तो आपका कोई भी अगर अपकमिंग एग्ज़ाम है और आपको ऐसे ही क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, आप लोग को इधर उधर ना भटकना पड़े, एक ही जगह आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाए, तो हमारा एक बैच चल रहा है सुदर्शन बैच, और जिसका कोटेशन है एग्ज़ाम कोई भी हो क्वेश्चन हमारा होगा। ऑल इंडिया AJE कोई भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है, जिसमें हम 25,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। 25,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो आप लोग को डिस्कस कर रहा हूँ मैं, सिर्फ सब्जेक्ट वाइज ही डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बल्कि चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और इस बैच की जो वैलिडिटी रखी गई है वो 2.5 ईयर रखी गई है। देखो इसकी वैलिडिटी 2.5 ईयर इसलिए रखी गई है ताकि आप लोग क्या है, देखो आप ऐसा तो है नहीं एक या दो एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम तो दोगे ना, तो काफ़ी लंबे टाइम तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, इसलिए इसकी वैलिडिटी इतनी रखी गई है।
अब सोच के देखो 2.5 ईयर के लिए आप लोग का एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 2.5 साल में कितने हो गए, 912 दिन हो गए। तो 912 दिन के लिए 1 रुपये पर डे में आप लोग को ये क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जा रहा है। 1 रुपये पर डे के हिसाब से आप क्वेश्चन कर सकते हो, लगा लो। तो 949 रुपीज़ में ऑलमोस्ट आप लोग को ये मिल जा रहा है। लेकिन अगर अभी आप इसको बाई करते हो तो कूपन कोड लगा देना विपिन सर, कूपन कोड लगा देना विपिन सर। जब आप लोग विपिन सर कूपन कोड लगाओगे तो आप लोग को यहाँ पे 10% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। और ये अभी के लिए ऑफ़र चल रहा है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ऐप का नाम है हमारे वीआईपी सिविल गुरु, वीआईपी सिविल गुरु ऐप का नाम है। तो वहाँ से जाकर के आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इसकी फ्री पीडीएफ भी मैं आप लोगों को वहीं पर अपलोड कर दूंगा, फ्री वाले सेक्शन में आप लोग को वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। इस बैच में क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं तो ये आप लोग एक बार देख लो। ये इसमें 16 स्टेट के जेई के क्वेश्चन, एई के क्वेश्चन, गेट के क्वेश्चन है, ईएससी के क्वेश्चन हैं, एसएससी जेई के क्वेश्चन हैं, आरआरबी जेई के क्वेश्चन हैं। सभी ऑलमोस्ट जो आप लोग के सिविल इंजीनियरिंग के एग्जाम होते हैं उन सब का ही सॉल्यूशन है। इसलिए इसका नाम सुदर्शन बैच रखा गया। वन स्टॉप सॉल्यूशन है, कोई भी एग्जाम में बैठ जाओ ये लगा लेना, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। और गुप्ता एंड गुप्ता का भी कुछ पोर्शन मैंने इसमें डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोग इसको लगा लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना यार, सपोर्ट करो, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट से ही चीज़ें बैलेंस रहेंगी। अगर मैं आप लोग के लिए मेहनत करूँगा तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो। और आपका कोई भी एग्ज़ाम विद इन 1 या 2 मंथ्स है तो आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत आपको हेल्प मिलने वाली है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एग्ज़ाम वही निकालेगा जो क्वेश्चन मशीन बनने वाला है, ये चीज़ ध्यान रखना।